हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे, आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप करेंगे और मेरा सजेशन है कि आपको, अगर आप अभी तक आपने प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें डेथ ऑफ पार्टनर तो बेटा करना ही करना है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बिल्कुल उसके जैसा ही है। एडमिशन के साथ आपको चॉइस मिलती है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। तो ये बड़ा इजी चैप्टर है, तो आपको बड़ा ही जल्दी कैच हो जाएगा। तो आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बड़े अच्छे से आ जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा रिटायरमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्रीफ में। क्या है रिटायरमेंट? पहले देखो बेटा, ए एंड बी और सी तीन पर्सन मिलके क्या कर रहे थे, अपनी एक फॉर्म चला रहे थे। सी को कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, उसने क्या कर दिया, लीव कर दिया। ठीक है, अब वो चला गया, उसने फॉर्म को लीव कर दिया। तो रिमेनिंग पार्टनर कितने रह गए बेटा, ए एंड बी। मतलब ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए बी एंड सी, और न्यू पार्टनर सिर्फ कौन रह गए, ए और बी। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फॉर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म को चलाएंगे। मतलब जो काम वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे थे पहले तीनों मिलकर कर रहे थे, अब वो दोनों। तो ऑब्वियसली जब आप पहले तीन थे अब दो हो गए, जो प्रॉफिट पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, सपोज करो कि अगर 15,000 प्रॉफिट था, वो 5,000 तीनों ले रहे थे, अब वो प्रॉफिट तो सेम है 15,000, अब वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को, दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात क्या आती है कि जो पार्टनर लीव करके जा रहा है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसका सारा हिसाब किताब तो करोगे ना। जैसे एडमिशन में जो पार्टनर आया था उस कुछ ना कुछ लेकर आया था, अब जो पार्टनर जाएगा वो भी ना कुछ तो बिजनेस से लेकर ही जाएगा ना। जो भी उसने बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, कुछ भी उसका एक्यूमुलेटेड गेन है या कुछ भी है, व्हाटएवर, वो बिजनेस से क्या करेगा, लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटा सेम बनता है। एक बार मैं फॉर्मेट बना देती हूँ आपका पार्टनर्स कैपिटल का, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बना। पार्टनर कैपिटल भी सेम ही है, बट थोड़ा सा एक बार हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं इमेजिनरी फिगर लेके कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है बेटा। ठीक है, हाँ जी, 3 पार्टनर। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो वही सेम आपने सबका बैलेंस लिखना है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आता है बेटा, एक्यूमुलेटेड गेन। एक्यूमुलेटेड गेन कौन कौन से हैं हमने डिस्कस कर लिए थे, फिर भी एक बार लिख देती हूँ। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं बेटा, बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड होते हैं और वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाते हैं, क्योंकि इनकी इनकम है तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और यहाँ पे क्या आता है, रीवैल्यूएशन गेन। इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और एक यहाँ पे आती है अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड, ये तीनों आइटम आपको कहाँ मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अपीयर्ड गुडविल, ये मिलेगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर इस साइड है तो इधर साइड डेबिट साइड आ जाए। ठीक है जी, और यहाँ पे इधर रिवैल्यूएशन गेन आता है, इधर क्या आ जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस। वही सेम चीजें, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड गेन, रिवैल्यूएशन गेन, इस साइड इसका अपोजिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल की एंट्री की बात आएगी। गुडविल में यहाँ पे क्या करना है, अब सी रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल के पैसे देने हैं। सपोज करो फर्म की गुडविल है बेटा, फर्म की गुडविल है 5 लाख और सी का शेयर है ए बी सी 3 पार्टनर से और इनका रेशो था 3:1। ठीक है, सी की रिटायरमेंट होगी, सी को पेमेंट करनी है, ये 6 लाख कर लेते हैं, थोड़ा सौखा हो जाएगा। सी की रिटायरमेंट होगी, फर्म की गुडविल दी हुई 6 लाख। अब उसको पूरी की पूरी फर्म की गुडविल के पैसे थोड़ी ना देंगे, कितने देंगे, जितने उसने सेक्रीफाइस किया। शॉर्टकट में बता रही हूँ बेटा, 6 लाख का 1/6, उसका शेयर कितना था 1/6, उसकी गुडविल के कितने पैसे बनते हैं 1 लाख। अब सी को यहाँ पे गुडविल के कितनी अमाउंट मिलेगी बेटा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि इसके गुडविल के पैसे कौन देगा। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो कौन देगा, वही ए और बी। किस रेशो में देंगे, कुछ मेंशन नहीं है ना, तो बेटा यहाँ ये मान के जाएंगे ए बी का ओल्ड रेशो 3:2 था, तो उन्होंने गेन भी किस रेशो में किया है, 3:2 में गेन किया है, तो वो 3:2 में इसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। और ये 1 लाख रुपए ए कितना देगा, 1 लाख का 3/5,
और बी कितना देगा 1 लाख का 2/5, यानी 1 लाख इसको मिलेंगे, पर ऐसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे 1 लाख में, ए कितना दे देगा 60,000 एंड बी कितना दे देगा 40,000। तो यहाँ पे बस एक यही पॉइंट करने वाला है बेटा, बाकी सारा चैप्टर पिछला ही है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको गुडविल के पैसे देने हैं, ठीक है। तो फर्म की गुडविल दे रखी होगी, उसकी गुडविल कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गेन रेशो में कर दो। गेन रेशो कुछ भी ना हो तो न्यू होगा, जो वो ओल्ड पार्टनर्स का रह जाएगा वो होगा। जैसे सपोज करो ए और बी का न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है और वो इक्वल है 1:1 है, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू से आपका क्या आ जाएगा, गेन रेशो आ जाएगा, फिर उस रेशो में कैलकुलेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे गेन रेशो का 99% इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एडमिशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, एडमिशन में भी क्या करता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस होता है उसको गुडविल मिलती है। एडमिशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है गुडविल का, सिर्फ एडमिशन में क्या करना है, रिटायरमेंट में क्या करना है, डेथ में क्या करना है। एडमिशन में बेटा एडमिशन वाले की फॉर्म की गुडविल दी हुई है, एडमिशन वाले की निकालो, उसको सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिटायरमेंट और डेथ में सेम है, गुडविल फॉर्म की दी हुई है, रिटायर्ड और डेथ पार्टनर की निकाल दो और उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गेन रेशो में कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो सेक्रीफाइस करने होते हैं, यहाँ पे गेन करने होते हैं, बट हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। रिटायरमेंट का इससे बाहर सम नहीं आता कि रिटायरमेंट और किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो फॉर्म की गुडविल दी हुई है उसकी कैलकुलेट करो, उसको गुडविल के पैसे देने हैं, कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सम बनाया कि फॉर्म की गुडविल है बेटा 6 लाख, ठीक है, हमने सी को पेमेंट करनी थी, सी का शेयर कितना था 166 लाख का, 16 उसको 1 लाख रुपीज देने थे। अब ये पेमेंट करेगा कौन, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो कौन पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर रह गए, ए और बी। किस रेशो में करेंगे, जो उनका रेशो है 3:2। अगर न्यू रेशो दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेन रेशो कैलकुलेट कर लेना, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी को पैसे मिल गए 60,000 और 40,000, अब ए और बी के तो पैसे कम हो गए ना, क्योंकि ए ने 60,000 दिए हैं सी को, बी ने कितने दिए हैं 40,000 दिए, तो सी की तो कैपिटल इंक्रीज होगी, पर ए बी की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ए के इधर आ जाएंगे 60,000, बी के इधर आ जाएगी 40,000, और उसके पेमेंट ले कौन रहा है उनसे, सी कैपिटल। बस एक सिर्फ रिटायरमेंट में है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपकी गुडविल इस साइड भी आती है, इस साइड भी आती है, बाकी किसी चैप्टर में नहीं आती। एडमिशन में भी इसी साइड ही आती है। गुडविल की क्या लिखते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके या फिर करंट करके लिखते हो, ठीक है जी। सिर्फ रिटायरमेंट में दोनों साइड आती है, बाकी किसी चैप्टर में दोनों साइड गुडविल नहीं आती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी एक टाइम भी आ जाती है, बट उसका क्वेश्चन इस टाइप का आता नहीं है, तो आप ये वाला अच्छे से समझ लो कि जो पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है उसकी गुडविल कैलकुलेट करो और उसको गेन रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट्स इट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सम कर लेते हैं, थोड़ा इजीली हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। रीवैल्यूएशन भी सेम है, पार्टनर कैपिटल सेम है, सिर्फ गुडविल की एक अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना। ये आपकी स्क्रीन पे एक सम है, ठीक है बेटा। ये आपका करंट जो सैंपल पेपर है, हमारी जो करंट सीबीएसई का 2044 का सैंपल पेपर है, उसका रिटायरमेंट का सम है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये वाला सम सोल्व कर रहे हैं। पहले सम सोल्व करने से पहले बेटा प्लीज अपना ना सम पढ़ लिया करो, पूछा क्या है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा, तो आपको नहीं बनाना। ऐसे क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा हो तो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनेगा, आपका आंसर में नहीं बनेगा। यहाँ जी पॉइंट देखो, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ₹1,05,000, रिवैल्यूएशन का गेन ऑलरेडी गिवन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे। देयर आर 3 पार्टनर्स LMN, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, बैलेंस। यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर तो है ही नहीं, सारों की अमाउंट बैलेंस वाली हेडिंग में आ जाएगी। एल की देखो 6,20,000, एम की 4 लाख, एन की 5,20,000। जनरल एंट्री भी बता दूंगी बेटा साथ साथ। 6,25,000, 4 लाख, 5,25,000। उसके बाद हमने लाइबिलिटी साइड एक्यूमुलेटेड गेन चेक करनी है, कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन एंड इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा कोई नहीं आता। यहाँ पे देखो ना जनरल रिजर्व है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने 6-7 आइटम बताई कुछ भी नहीं है। अगर होता तो वो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्रेडिट साइड किस रेशो में हो जाता, ओल्ड रेशो में हो जाता, ठीक है।
अब यहाँ पे चेक करो, 3 आइटम यहाँ से हमने अगर है कोई 3 आइटम में से तो इस साइड डेबिट साइड आ जाएगी। कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड थर्ड वन गुडविल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है? नो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये रहा। ठीक है, कोई गुडविल है? नो। तो इसमें अगर 3 आइटम है तो इस साइड आ जाएगी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 70,000 था, ओल्ड रेशो है हमारे पास 2:2:3। इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 20,000 20,000 30,000। ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने 2:2:3। ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन एंड लॉस लिखना होता है बेटा। रीवैल्यूएशन का गेन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें काउंट से नहीं जरूरत पड़ी। गेन है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बाय रीवैल्यूएशन जो 1,05,000 है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा? अगेन ओल्ड रेशो में। सारी आइटम आपकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन वाले चैप्टर में गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? सेक्रीफाइस रेशो में। रिटायरमेंट एंड डेथ गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? गेन रेशो। एडमिशन वाले में एडमिशन वाले की गुडविल निकालो और उसको सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिटायरमेंट और डेथ में रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी गुडविल निकालो और उसको हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा? गेन रेशो। ठीक है बेटा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन था 1,05,000, इसको भी 2:2:3 30,000 30,000 एंड 45,000। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना बेटा, मैं जस्ट एक फोकस कर रही हूँ सम सोल्व पे, बाकी होगी नहीं। चलो हाँ जी, उसके बाद देखो ये हमारा बैलेंस आ गया। एक्यूमुलेटेड गेन कुछ था नहीं, होता तो इस साइड लिख देते। एक्यूमुलेटेड लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन गेन इधर होता तो रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमने गुडविल का पॉइंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बेटा LMN पार्टनर्स है। अभी तक तो मैंने देखो देखा ही नहीं था रिटायरमेंट के क्या एडमिशन का है, कोई भी चैप्टर हो यहाँ तक तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ जी, LMN पार्टनर्स यहाँ पे लिखा है M रिटायर हो गया एंड रिमेनिंग डिसाइड टू कैरी द बिजनेस। L और N, LMN 3 पार्टनर्स है, 2:2:3 रेशो था। M की क्या हो गई? रिटायरमेंट होगी, पार्टनर्स रह गए L और N और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटायर हुआ है तो हमें किसकी गुडविल चाहिए? इसकी गुडविल चाहिए। अब क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्म की गुडविल किधर दे रखी है। ये यहाँ दे रखी है ई पॉइंट। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹5,60,000। 5,60,000 फर्म की गुडविल है। अब हम एम को पूरे 5,60,000 थोड़ी ना दे देंगे, जितना उसका बनता है 2/7। ठीक है, 1,60,000 आ गई किसकी गुडविल? एम की। मतलब एम को अब टोटल 1,60,000 दे रहे हैं। अब ये देगा कौन? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो एल और एन किस रेशो में देंगे? 2:3। मतलब ये 160 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? 2:3। पर अगर न्यू रेशो दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमें गेन रेशो कैलकुलेट करना है। मैं गेन का अलग अलग फॉर्मूला नहीं कराती हूँ, प्लस में आए तो सैक्रिफाइस है, माइनस में आए तो बेटा गेन है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो मैंने चेक किया एल एंड एम, यहाँ पे एल और एन आएगा, सॉरी बेटा एन आ गया यहाँ पे। तो एल एंड एन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो 2:3। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। एल एम एन 3 पार्टनर से पार्टनर आएंगे थे, एल और एन उनका न्यू रेशियो दे रखा है 2:3। पर बाई चांस बेटा अगर ना भी दे रखा होगा तो भी एल और एन का क्या बन जाता है? न्यू रेशियो और गेन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे वैसे तो आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर करना चाहो एक बार समझने के लिए तो करके दिखा देती हूँ मैं। ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा 7 3/7। न्यू रेशियो गिवन है एल की 2/5, एन की 3/5। ठीक है, गेन और सैक्रिफाइस की बात करें हम 2/7 - 2/5, इसका आ गया -4/35। ये तो 2/7 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। 3/7 - 3/5 -6/35। तो गेन रेशियो देखो ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। एल और एन 4
इज टू 6। अब इसको काटना चाहिए, 2 के टेबल से करते हैं, 2 2 4 2 3 6, 2 इज टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 5,60,000 फर्म की गुडविल थी, एंड रिटायर हो गया, उसकी हमारी बनी है 1,60,000। अब उसको 1,60,000 हमने पे करनी है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो एल और एन पे करेंगे किस रेशो में, 2:3 में। अगर न्यू रेशो दिया हो तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेन और सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो। यहाँ पे वैसे आना भी सेम था, बट चलो यहाँ पे गेन रेशो कितना आएगा, 2:3, तो 160। अब कौन देंगे इसको, एल और एन देंगे, किस रेशो में देंगे, 2:3 में। तो यहाँ आ जाएगा बाय एल्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल, मिलेंगे इसको 1,60,000 ही, पर 1,60,000 ये किस रेशो में देगा बेटा, 2:3 में, 2/5। ये देगा 1,60,000 का 3/5। तो बेटा यहाँ पे आएगा 64,000 और यहाँ पे आएगा बेटा 96,000। अब एम को पेमेंट होगी, एल और एन की कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज होगी। जिनकी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड, इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड। इसका एल के कॉलम में डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 64,000, एन के आ जाएगा 96,000। और यहाँ पे क्या नाम लिख दोगे बेटा, 2m कैपिटल, क्योंकि एम से पैसे ले रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है कि कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले तो नहीं रहा। अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले रहा है तो उसकी कैपिटल से हम क्या कर देते हैं, मनी डिडक्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि 50%, ये बी पॉइंट देखो, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय द रिटायर्ड पार्टनर एट बुक वैल्यू। मतलब इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की थी, इसकी 50% यानी 50,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन ले गया बेटा, एम ले गया। तो एम के कॉलम से हम 50,000 काट लेंगे, क्योंकि उसने पैसे थोड़ी ना दिए इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ टर्म लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा सम सोल्व हो गया। बस इतना सही है, रिटायरमेंट और कुछ नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ भी क्या करते हैं कि मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जिसकी रिटायरमेंट होगी उसका जो भी बिजनेस से बड़ा उसको सेटल करना है अकाउंट को। तो एम की देखो कैपिटल उसका जो भी है, ये सारी आइटम ऐड कर देंगे और ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब प्लस माइनस करके जो वैल्यू आएगी, इसकी जो डिफरेंस आएगा उसको हमने बैलेंस में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फॉर्म में है ही नहीं, वो रिटायर हो चुका। अगर उसको यहाँ पे बोल दे कि पेमेंट कर दो, कैश लिख देंगे। अगर बोल देंगे पेमेंट नहीं करो तो एम लोन लिख देंगे। अगर बोल दो बिल एक्सचेंज के थ्रू कर दो तो टू बिल्स पेबल कर देंगे। 3 ऑप्शन होती है उसके लिए हमारे पास, किसके लिए, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। पर इस क्वेश्चन में उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी लाइन गिवन नहीं है, कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो ये प्लस और ये माइनस करके जो वैल्यू आएगी सारी की सारी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू एम्स लोन अकाउंट में कर देंगे। ठीक है जी, एम लोन अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कितनी आएगी इसकी। हाँ जी, अब इधर एम के लोन की पेमेंट की अमाउंट कितनी आ गई, 5,20,000। इसका तो सेटलमेंट कर दिया। अब जो एल और एन रह गए, यहाँ प्लस माइनस करके बस एल और एन का क्या लिख देते हैं हम, बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्ट करने को नहीं बोला है तो ठीक है, इसमें से ये ऐसी चीजें जो है हम एज इट इज को माइनस करके हम बैलेंस लिख देंगे। इसका आ जाएगा 5,71,000 और इसका आ जाएगा 4,40,000 प्लस माइनस करके। ठीक है, यहाँ तक सम हो गया। रिटायरमेंट का बिल्कुल सिंपल है। अगर एडजस्टमेंट का सम आ जाए कि कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो हमारे लिए उसमें क्या करना है, हमने कैपिटल ऑफ द फर्म और उसको न्यू रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे हमें एडमिशन में था कि पार्टनर वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल, तो हमारे 2 स्टेप थे। एक तो हमने क्या कैलकुलेट करना था बेटा, कैपिटल ऑफ द फर्म, और दूसरा हमें कैपिटल ऑफ द फर्म को क्या कर देना था बेटा, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक पॉइंट स्टार से हाईलाइट किया है, पढ़ो क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख। कैपिटल फर्म की दी हुई है 32 लाख, एंड विच विल बी प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन एल एंड एन। प्रॉफिट एंड लॉस में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया भाई, प्लस माइनस करके कैपिटल नहीं निकालनी है, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या करनी है बेटा, एडजस्ट करनी है। अब जब कैपिटल एडजस्ट करनी है तो अपने को 2 ही आइटम चाहिए। फर्स्ट क्या चाहिए बेटा, जैसे एडमिशन ऑफ चैप्टर में चाहिए था, कैपिटल ऑफ द फर्म, और सेकेंड इज न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन में तो कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, चलो हम वो लिखकर उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर गिवन ना हो तो हमने क्या करना है, पहले मैं ये बता देती हूँ। कैपिटल ऑफ द फर्म ना गिवन हो तो जो एल और ये की प्लस माइनस करके आई है ना, एल कैपिटल प्लस एन कैपिटल, इनका क्या कर देना टोटल, 5,71,000 और 4,44,000, और इस टोटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 2:3, और जो ये आएगा उसको यहाँ फिल कर देना, और जो डिफरेंस आएगा वो कैश और
करंट में जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में किया वैसे ही सेम करना है। बट यहाँ पे हमारा बड़ा इजी हो गया कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो गिवन है तो हम भाई वो लिख लेते हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, वो अमाउंट है 32 लाख, और न्यू रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो है आपका 2:3। अब 32 लाख को न्यू 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 32 लाख इंटू 2/5, और एन की कैपिटल आ जाएगी 32 लाख इंटू 3/5। तो ये अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया बेटा 12,80,000, और इस साइड का टोटल आ गया बेटा 19,20,000। तो अब यहाँ पे हमने 571 ना लिख के इधर क्या लिखेंगे, 12,80,000। जब कैपिटल एडजस्ट करने का बोलना है तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके आपने वो वाली वैल्यू लिख देनी है, 19,20,000। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने प्लस माइनस करने वाली वैल्यू तो लिखी नहीं है, हमने ये वैल्यू उठाकर लिख दी। तो यहाँ पे अब ये करेंगे तो ये साइड ज्यादा है, ये वाली साइड कम है, तो जो डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, कैश को। तो यहाँ पे बेटा कैश ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पे आएगा बेटा 7,09,000। इस साइड का टोटल करोगे, इस साइड के टोटल में से ये वाला टोटल अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ का आ गया बेटा 14,76,000। ठीक है, समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि एडजस्टमेंट करनी है करंट अकाउंट से, तो यहाँ पे बाय कैश की जगह क्या लिख देते, बाय करंट। करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना होता, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी होती है। ये एडमिशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है बैलेंस शीट। बेटा जो बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है वो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो एसेट्स इंक्रीज, अब ये बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट बेटा वैसे ही बन जाएगी जैसे हम बनाते हैं। कैसे बनेगी, जो लाइट इंक्रीज होगी इंक्रीज करके लिख दो, डिक्रीज है डिक्रीज करके लिख दो। यहाँ पे देखो क्रेडिटर 80,000 की है, अगर ये इंक्रीज होगी तो इंक्रीज करके लिख दो। यहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज आ गया 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे 22,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा, एज इट इज आ जाएंगे 2 लाख। अब यहाँ पे आ गई कैपिटल, कैपिटल अब सिर्फ किसकी आएगी बेटा, एल और एन की। कौन सी आएगी, एल की कितनी थी 12,80,000, और एन की कितनी थी बेटा 19,20,000। एन का बेटा क्या आएगा, यहाँ पे अब लोन आएगा, क्योंकि एन को हमने पेमेंट करनी है, दैट इज ₹5,20,000। ठीक है बेटा, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ 38,000। बेटा कईयों को ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रख लेना, ये वाला फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 2,40,000 से, तो 5 लाख में 2,40,000 ऐड करके लिख देंगे, दैट इज ₹7,40,000। नेक्स्ट है आपकी मशीनरी। मशीनरी 2,50,000 की थी, 10% डेप्रिशिएट हो रही है, माइनस करके लिख दोगे 2,25,000। ठीक है, नेक्स्ट एसेट्स है फर्नीचर। फर्नीचर हम पढ़ लेते हैं क्या है फर्नीचर में। फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा 3,50,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आती तो पार्टनर लेंगे, रिमेनिंग रहेगी 50,000 वो राइट कर देते हैं हम। स्टॉक है 4 लाख का। स्टॉक का क्या वैल्यू है, यहाँ पे विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस व्हिच इज ₹1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। ये बुक की वैल्यू थी 4 लाख से 1 लाख कम हो गई, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 लाख आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका डेटर्स है 2 लाख। 2 लाख डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है 2 लाख, उस पे आपने कितना परसेंट 5% प्रोविजन बनाना है। 5% प्रोविजन बनाओगे 10,000 प्रोविजन बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,90,000। नेक्स्ट आपका है बैंक बैलेंस। अब इसको थोड़ा देखने वाला है। बैंक बैलेंस पहले का 20,000। ठीक है जी। अब रिटायर हुआ उसको हमने कुछ पैसे तो दिए नहीं, लेकिन बिजनेस में ये पैसे आई तो है ना, ये वाले ऐड कर देंगे 7,09,000, 14,76,000। अगर इधर करंट होता तो वो करंट एज इट इज अलग से आएगा, करंट एल और एल का करके आ जाता है। ठीक है जी। अगर हम इसको पेमेंट करते हैं 520 की, तो वो हम यहाँ पे से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, पर हमने कोई पेमेंट नहीं दी, तो ये वाला आपका प्लस माइनस करके बैंक बैलेंस आ जाएगा। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म ही कर दिया, तो ये आपका सम हो गया। तो क्या चेंज था एडमिशन से, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गुडविल का। गुडविल का भी एडमिशन में देख लो, रिटायरमेंट डेट देख लो, सब में वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हमेशा पेमेंट किसको मिल रही है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एडमिशन में
दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते, पुराने वाले पार्टनर क्या कर रहे होते, सेक्रीफाइस कर रहे होते। रिटायरमेंट में जो रिटायर कर रहा होता है 99% वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, डेथ में 99% वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है जिसकी डेथ होती है, वरना एक्सेप्शनल केस है वो हम रिवीजन के टाइम अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिटायर पार्टनर सेक्रीफाइस करना था, जिसकी गुडविल के उसको पैसे मिलने थे, तो कौन पार्टनर देंगे, जो पार्टनर रह गए, जो पार्टनर उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसका रेशो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन रेशो कुछ भी ना दे रखा हो तो केस क्या है, फर्स्ट केस जब ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1, ए बी सी थे, सी की डेथ होगी या सी की रिटायरमेंट होगी तो न्यू रेशो क्या रहेगा 3:2, वही क्या होता है गेन रेशो, उसी में हम क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अगर न्यू रेशो गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लो। बहुत ही रेयर 1% एक्सेप्शनल केस आता है जो मैं अभी इसमें करवा रही हूँ। 99% तुम्हारा इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं था। 1% क्या आता है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:1 है, सी की रिटायरमेंट होगी, सी का शेयर कितना था 1/6, और ये किसको देके जा रहा है, ए और बी को इक्वली देके जा रहा है, मतलब अपना शेयर आधा आधा इन दोनों को देके जा रहा है। तो यहाँ पे गेन रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। अगर ये इन दोनों को देके जा रहा है ए एंड बी को 2:1 में, तो गेन रेशियो क्या होगा 2:1। बट ये बहुत ही रेयर आता है बेटा, कभी आया ही नहीं है वैसे तो। हमेशा क्या आता है 99%, जितना तुम्हें करवा दिया इसमें आई थिंक चैप्टर आपका कवर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बेटा अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो, कमेंट भी किया करो, इससे हमें एनकरेज मिलता है। थैंक यू सो मच।